दोस्तों, आज हम मंगली दोष के बारे में जानेंगे। बेसिकली समाज में मंगली दोष को लेकर अत्यधिक भ्रम उत्पन्न किया जाता है तथा जिसके कारण अधिकतर लोग अपनी आयु के पूरे हो जाने पर भी विवाह का सुख नहीं ले पाते। इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपको आपके सामने अपनी एक छोटी सी वीडियो के रूप में कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिससे भविष्य में आपको मंगली दोष के बारे में अच्छी सूचना मिलेगी तथा इस दोष के चलते जो लोग परेशान होते हैं उनको इसके द्वारा अत्यधिक राहत भी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मंगली दोष होता क्या है। बेसिकली चंद्रमा तथा लग्न, इन दोनों से मंगल की स्थिति देखी जाती है और उस स्थिति के अनुसार ही मंगली का दोष उत्पन्न होता है। जब किसी भी व्यक्ति के लग्न से 1 4 7 8 12 तथा चंद्र लग्न से 1 4 7 8 12 भावों में मंगल उपस्थित होता है तो यह मंगली दोष होता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मंगल दोष के कारण हमारे समाज में अत्यधिक भ्रांतियां फैलाई गई हैं तथा इसी दोष के कारण बहुत सारे लोग मंगली होते हुए भी अपने आप को छुपाते हैं। बेसिकली मैं मानता हूं तथा वैदिक ज्योतिष भी इसी बात को स्वीकार करता है कि मंगल का दोष ना होकर एक गुण है। अर्थात आप इसे ऐसे समझिए कि आज माना 12 बच्चे पैदा होंगे, टोटल 24 घंटे में 12 लग्न बनते हैं। तो अगर आज टोटल पैदा होने वाले बच्चे 12 होंगे, अर्थात हर लग्न में एक एक बच्चा पैदा हो, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से तथा लग्न से 5-5 भावों की स्थिति के अनुसार आदमी मंगली बनता है। लेकिन क्या यह तार्किक है? मैं इस बात को आपको समझाता हूं। क्योंकि कुल एक दिन में यानी 24 घंटे में 12 लग्न बने। अब इन लग्नों में मान लीजिए 12 ही बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 10 स्थिति में अर्थात 12 से 10 स्थिति में लोग मंगली हो रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि इस बात को अगर हम तार्किक रूप से देखें तो कुल लग्नों के पैदा होने वाले बच्चों का अगर हम प्रतिशत निकालें तो लगभग 85 से 86-87% तक बच्चे मंगली पैदा होंगे। क्योंकि इस भ्रम को इतने वृहद रूप में फैलाया गया है कि हर व्यक्ति इसके दोष को मानकर डरता है तथा उसे लगता है कि मंगली होने के कारण उसका विवाह उत्पन्न इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति ना तो शादी कर पाएगा और अगर उसकी शादी होगी भी तो शादी के बाद विभिन्न प्रकार की बाधाएं उसके सामने आएंगी। परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि कोई चीज प्राकृतिक रूप से अधिकतम प्रतिशत लोगों के ऊपर जब वो एप्लीकेबल हो रही है तो वह दोष नहीं हो सकती। अर्थात अगर हम देखें तो 12 लग्नों में से 10 लग्नों में पैदा होने वाले बच्चे मंगली हुए। क्या आप ऐसी स्थिति में मंगली का दोष मानेंगे? ऐसी स्थिति में मंगली का दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब टोटल लग्न 24 घंटे में 12 बनेंगे, जिसमें से 10 लग्नों में किसी भी तरह से लोग अगर पैदा हों तो वह मंगली होंगे ही होंगे। अर्थात समाज में कुल उत्पन्न लोगों में अगर मान लीजिए कि एक स्थान पर 100 लोग उपस्थित हैं तो इनमें से ज्योतिष के आधार पर 85% तो मंगली होंगे ही होंगे। अतः मंगली दोष नहीं होता। बेसिकली मंगल के चलते व्यक्ति के अंदर आयरन की क्षमता बढ़ती है तथा पुरुषों में उसी के आयरन के चलते बाद में संतान उत्पत्ति की स्थिति और ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा स्त्रियों में उनके मंथली साइकिल को मंगली अपने प्रभाव से और मंगल अपने आयरन और चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन बनाने से उनके मासिक धर्म में कारगर होता है, जिसलिए आगे चलकर वह लोग संतान उत्पन्न कर सकते हैं तथा आसानी से उनको बिना किसी समस्या के संतान उत्पन्न हो जाती है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या मंगल पीड़ित व्यक्ति अर्थात मंगली दोष से पीड़ित व्यक्ति की बिना मंगली व्यक्ति लड़का अथवा लड़की से विवाह हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो
उसको लेकर समाज में क्या भ्रम फैलाया गया है। नमस्कार। मैं इसी के साथ साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।